नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र नामदेव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज मैं फिर से एक नया तड़का लेकर के आया हूं। जैसे कि आप यहां पे सामग्री देख रहे होंगे, मैं आज बताने वाला हूं आपको बैगन का भरता। बैगन का भरता कैसे बनाना है, कौन कौन से आपको स्टेप लेने हैं, सब तरीके बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको एक बेहतरीन और एक स्वाद भरा बैगन का भरता आपको बना के दिखाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि रेसिपी की वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बैगन, बहुत ही फ्रेश बैगन लिया है। उसके साथ मेरे लिए हैं 2 टमाटर, 2 प्याज और 1 कटोरी मटर हो। सफल मटर आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास अगर ताज़ी मटर हो तो ताज़ी मटर भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, आपको यूज़ नहीं करना है तो आप मत कीजिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ली है 4 हरी मिर्च। देखी नहीं है इसलिए मैंने 4 हरी मिर्च ली हैं। यहाँ पे मैंने देख रहे होंगे मैंने लहसुन लिए हैं, यहाँ पे 6 लहसुन लिए हैं और 1 अदरक लिया है। अब आती है बात मसालों की। मसालों में मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और कुछ खड़े मसाले लिए हैं यहाँ पे मैंने, ये दालचीनी और कुछ दाने काली मिर्च के, और साथ ही साथ लिया है मैंने नमक स्वादानुसार। और तड़का मारने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों यानी राई और थोड़ा सा जीरा लिया है और यहाँ पर मैंने तेल लिया है। चलिए अब मैं बैगन को भूनने की तैयारी करता हूँ। अब मैं बैगन में चाकू के सहारे से यहाँ पर छेद करूँगा और यहाँ पे कुछ लहसुन के दाने या जो पोथे बोलते हैं उनको मैं यहाँ पे अंदर डाल दूँगा, जिससे कि जब बैगन भुनेगा तब जो लहसुन का जो टेस्ट है उसके अंदर समा जाएगा और जो लहसुन भी है ना एकदम वो भी भुन जाएगा। इसी तरीके से मैं कुछ लहसुन जो है इसमें डाल देता हूँ। आराम से चाकू का यूज कीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल यूज करूँगा। अगर बैगन के ऊपर आप तेल लगाएंगे तो बैगन जो है अच्छे से भुन जाएगा। जिसकी जो चमड़ी होती है ना जल्दी जलेगी नहीं और ये अच्छे से भुन जाएगा अंदर तक। ये देखिए। और इसका जो ये डंठल होता है यहाँ पर भी अच्छे से तेल लगा दीजिए। तो ये मैंने तेल लगा दिया है अच्छे से। अब इसको मैं गैस पर भूनने के लिए रख देता हूँ। बैगन को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और गैस को करता हूँ शुरू। अब इसको मैं भुनने देता हूँ। जब तक अच्छा सा भुन जाएगा ना तब मैं इसको यूज करूँगा। तो इसको मैं भुनने देता हूँ। अब बारी आती है सभी प्याज, मिर्च, लहसुन और टमाटर को काटने की। तो इसको मैं काटता हूँ। आती है इन सबको फ्राई करने की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पैन ले लिया है। पैन में डालता हूँ मैं तेल। लगभग 2.5 चम्मच तेल होगा। तेल हो गया है गरम। तो अब मैं जो मैंने मसाले लिए थे वो यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों यानी राई और जीरा यूज़ कर रहा हूँ, दालचीनी, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। अब मैं इसमें प्याज डालूँगा। प्याज को आप बड़ा साइज में काटिए, जिससे कि जब आप बैगन का भरता खाएंगे
जब प्याज आपके मुंह में आएगा ना, तो जो प्याज का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो अच्छे से आना चाहिए। जो बैगन हमने रखा था भुनने के लिए, वो अच्छे से भुन गया है। अब इसको मैं छीलूँगा अच्छे आराम से। अब मैं इसमें मसाले डालता हूँ। धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा, जिससे कि जो मसाला जो है अच्छे से पक जाए। अब मैं मसाले को पकने देता हूँ अच्छे से। जब पक जाएगा तब मैं इसको जो बाकी कोई सामान है उसमें मैं डालूँगा। मसाला अच्छे से पक चुका है। इसमें जो मैंने मटर लिए थे वो डाल देता हूँ और टमाटर। और अब इसको मैं ढक देता हूँ। इससे क्या होगा कि जो हमने टमाटर और जो मटर मैंने डाली है वो अच्छे से पक जाएगी। तो इसको हम पकने देते हैं कुछ देर के लिए। तो टमाटर और मटर दोनों फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। मैं इसमें बैगन डालूँगा जो हमने भून लिया था, और साथ ही साथ नमक। नमक आप स्वादानुसार डालें, जैसे आप खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। तो इसको हम अच्छे से मिलाएंगे अच्छे से। आप देख रहे होंगे जो बैगन का जो भरता है बहुत ही अच्छा बन गया है। इसको मैं ढक देता हूँ ऐसे, और थोड़ी देर इसको हम पकाते हैं। दोस्तों, जो हमने बैगन का भरता जो बनाया है वो हो चुका है तैयार, खाने के लिए हो चुका है रेडी। तो इसमें जो लास्ट में हम जो डालेंगे वो डालते हैं हम हरा धनिया, जो मैंने काट के रख लिया था। इसको मैं मिला देता हूँ अच्छे से। गैस को कर देता हूँ बंद। ये देखिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरे रेसिपी के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।